जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बड़ी लापरवाही। पार्क की लॉयन सफारी की शेरनी सृष्टि गायब हो गई। पिछले 2 दिन से नजर नहीं आ रही। 2 दिन से लापरवाही पर पर्दा डाला रखा गया। पार्क प्रशासन ने आज 10 गाड़ियां लॉयन सफारी के अंदर शेरनी को खोज रही है। पार्क प्रशासन के पास में शेरनी को लेकर अभी तक ना कोई सुराग, ना कोई जानकारी, ना कोई जवाब। तेज बरसात में पिंजरा टूटने से बाहर निकलने की आशंका भी जताई जा रही है। यानी आसान शब्दों में कहें, साफ तौर पर कहें तो पिंजरा टूटा हुआ है और बहुत हद तक मुमकिन है कि शेरनी बाहर निकल गई हो। अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरबाज, 2 दिन तक पर्दा डाला रखा गया और जितनी तेज बरसात हुई है मुमकिन है कि पिंजरा या वो जो जाली बाहर की तरफ लगाई गई है वो टूटी होगी और इस बात की आशंका है कि इस समय कहीं ना कहीं शहर के किसी हिस्से के अंदर शेरनी पहुंच सकती है। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी अजीब स्थिति है। एक शेर गायब हो जाता है और बायोलॉजिकल पार्क में इतना बड़ा पर्दा उस पर डाल करके रखा जाता है कि पता ही नहीं चलने दिया जाता कि वहाँ क्या हो गया। आज जब इस पूरी चीज को लेकर के बड़ा अमला वहाँ पर 10 गाड़ियों का कोई खोजबीन करता हुआ दिखता है, तब मामले की तस्दीक करने में पता चलता है कि स्टाफ शेरनी को खोज रहे हैं। शेरनी सृष्टि कल से ही गायब है। कल ही इनको अलर्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए अलर्ट जारी नहीं किया कि जो बरसात की वजह से झाड़ियां और पेड़ है काफी हरे भरे हो गए हैं, घास काफी ज्यादा उग गई है, तो हो सकता है कि वो अंदर ही कहीं दुबकी हुई हो। अभी भी इनका जो 80% जो टीम है वो जो एनक्लोजर है लॉयन सफारी का बड़ा वाला खुला, उस एनक्लोजर के अंदर ही सृष्टि को खोज रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके निकाले। अब ऐसे में 2 संभावनाएं, या तो वो सृष्टि निकल करके कहीं बाहर चली गई है या फिर अंदर ही किसी ऐसी लोकेशन पे है जहां पर उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यह भी संभावना है कि हो सकता है कि उसकी किसी ऐसी लोकेशन पर डेथ हो गई हो जहाँ पर उसका मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो उसकी अरबाज, ऐसे बायोलॉजिकल पार्क के अंदर बड़े आधुनिक और उन्नत किस्म के कैमरे भी लगाए जाते हैं। क्या उन कैमरों के पूरे फुटेज खंगाले गए? क्योंकि 2 दिन के अंदर कहीं हल्का मूवमेंट 2 दिन में नजर आया होगा उन कैमरों के अंदर, या खंगाले जा रहे हैं? देखिए, ये इन्होंने खंगाले हैं, लेकिन जो स्टाफ की मुस्तैदी की बात है, अगर लापरवाही नहीं होती तो ये नौबत ही नहीं होती। इन्हें पहले से पता होता है कि हमारा एनिमल किस तरफ है, उसको लोकेट कर रहे होते, उसको देख रहे होते। अब जब इनको यही पता नहीं है कि वो एनक्लोजर में छोटे में उनको फीडिंग के लिए वापस आना पड़ता है शाम को, तब जब वो शेरनी वापस नहीं आई तभी इनको अलर्ट जारी कर देना चाहिए था। उन्होंने ना तो अलर्ट जारी किया और ना कोई स्थिति क्लियर की इसको लेकर के, और अभी भी ज्यादातर जो बड़ा स्टाफ है वन विभाग का पूरी खबर को छिपाने पर लगा हुआ है। उनका फोकस इस बात पर है कि ये खबर मीडिया में लीक ना हो, ना कि इस बात पर कि शेरनी को खोजें। अभी वन मंत्री जो हेमाराम चौधरी है, उनसे हमारी बातचीत हुई मामले को लेकर के। उनका कहना है कि जो मामला है उसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, स्टाफ से पता कर रहा हूँ क्या पूरा मामला है, क्योंकि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है किया से। अरबाज, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत हद तक मुमकिन है झाड़ियों में छिपी हुई हो, बीमार हो या फिर मौत हो गई हो। इसके अलावा एक आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर जाल तोड़कर वो इस समय शहर के किसी हिस्से में पहुंच चुकी है तो ये स्थिति भी बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। उस जानवर को इंसानों से और इंसानों को जानवर से, दोनों को एक दूसरे से खतरा है। अगर ऐसा है तो वन विभाग को रेड अलर्ट जारी करके पूरे आसपास के एरिया में यहाँ पर बाकायदा लोगों को ये ऐलान कर देना चाहिए था कि यहाँ पर एक शेर निकल चुका है। लेकिन अभी वो खुद ही इस बात को लेकर के असमंजस में है कि शेर अंदर है कि बाहर है, कहाँ है, उन्हें कुछ पता नहीं है। और बाहर अगर निकल गया शेर, क्योंकि बारिश देखिए पिछले 2 दिन में काफी तेज हुई है, कई जगह पानी के बहुत तेज सोते चले हैं, ऐसे में संभावना है कहीं पर मिट्टी का कटाव हो और नीचे से बाहर निकलने का रास्ता बन गया हो। लेकिन अभी किसी भी बात को लेकर के पुख्ता जो है बात नहीं कही जा सकती जब तक कि कोई हिंट या लीड इस मामले में नहीं मिलती। अरबाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।